मेरे YouTube चैनल ज्ञान अंडरस्कोर शेयर के सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। आइए मित्रों, भगवत वंदना से आज इस सत्र का प्रारंभ करते हैं। आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुता स्तुन्वन्ति वेदै साङ्गपदक्रमोपनिषदै गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थितद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुः सुरगणाः देवाय तस्मै नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। मित्रों, काफ़ी समय से आप लोग मेरे वीडियो देख रहे हैं, उसके लिए आपका हृदय से धन्यवाद। और आज मैं इस सत्र की शुरुआत इस बात से करूंगा कि जो आप लोग सुनते आ रहे हैं, श्रीमद् भगवत गीता के पाठ सुन रहे हैं, इस पर आप चिंतन कर रहे हैं, सोच विचार कर रहे हैं, ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, तो इसके सुनने का, श्रीमद् भगवत गीता के को सुनने का क्या महत्व है, इस महत्व को वराह पुराण में भगवान विष्णु ने बताया है। तो वो श्लोक के साथ मैं आपको बताऊंगा। गीतार्थ श्रवणा आसक्तो, गीतार्थ श्रवणा आसक्तो, गीता के अर्थ को सुनने में जो आसक्त है, जिसको प्रेम है, जो प्रेम पूर्वक गीता, श्रीमद् भगवत गीता का श्रवण करता है, महापापितोपि वा, यदि वो महापापी भी है, महान उसने पाप भी किए हैं, इवन देन वैकुंठम समवाप्नोति, तो भी वो वैकुंठ में वास करता है, भगवान विष्णु के साथ वास करता है, निवास करता है। वैकुंठम समवाप्नोति विष्णुनाशम होते, और वो वैकुंठ में उसको रहने का, विष्णु भगवान के साथ रहने का, उनके साथ बातचीत करने का उसको मौका मिलता है। तो इतना बड़ा महत्ता है श्रीमद् भगवत गीता का सुनने की। गीतार्थ ध्यायते नित्यम, गीतार्थ और जो गीता में जो संदेश है, जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, जो कर्म करने की और जो तरीका बताया है धर्म का अनुसरण करने की, कर्तव्य पालन करने की जो शिक्षा दी गई है, उस शिक्षा को जो ध्यान में रखता है, ध्यायते, इस पर चिंतन करता है, मनन करता है, सोच करता है, और उसको सोचने के बाद उसी के अनुसार वो कार्य करता है। गीतार्थम ध्यायते नित्यम, नित्य हमेशा, कृत्वा कर्माणि भूरिशः, और उसी गीता के ज्ञान के आलोक में ही, अर्थात गीता के ज्ञान के अनुसार ही जो अपने सारे कर्मों को करता है, जीव मुक्त है से विज्ञेयो, वो जीवन मुक्त मानने योग्य ही है, उसे आप जीवन मुक्त ही मानिए। वो इसी जन्म में जीवन मुक्त है, जीव मुक्त है से विज्ञेयो देहांते परमं पदम, और वो देहांत के बाद, देहावसान के बाद वो परम पद को, मोक्ष की प्राप्ति करता है। तो इसलिए मेरा आप सबसे यही निवेदन है कि आप लोग निरंतर श्रीमद् भगवत गीता के पाठ सुनते रहिए, और सुनने के साथ साथ उस पर आप चिंतन जरूर कीजिए, मनन जरूर कीजिए कि हमने आज क्या सीखा, और जो भी हमने सीखा, जो हमने आज ज्ञान प्राप्त किया, उस ज्ञान को, उस ज्ञान के आलोक में हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें, उसके अनुसार ही हम अपने कर्तव्य कर्म करें। तो यदि हम ऐसा करेंगे तो धीरे धीरे परंतु निरंतर, कंटिन्यूअसली हमारे कर्म सत्कर्म बनते चले जाएंगे, और जब हमारे कर्म सत्कर्म बनेंगे तो निश्चित रूप से जो हमें मानव जन्म मिला है, जो हमारी जन्म जन्मांतर की तपस्या का, सत्कर्मों का फल है, भगवान ने हमें सत्कर्मों का फल दिया है, क्योंकि हमने पूर्व जन्मों में बहुत से अच्छे कर्म किए होंगे, तो तभी हमें ये अवसर मिला है। और यदि आप आज श्रीमद् भगवत गीता पाठ सुन रहे हैं, तो भी ये भी एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आप सत्कर्म की तरफ उन्मुख हो रहे हैं, आपका इसमें अनुरक्ति हो रही है, आपका इंटरेस्ट इसमें क्रिएट हो रहा है। तो ये मित्रों ऐसे ही नहीं हो रहा है, आपके जन्म जन्मांतर के बहुत से सत्कर्म हैं, जिसकी वजह से आपका इसमें इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है। तो इसलिए आप इस पर कंटिन्यू रखिए, लगातार इसको सुनते रहिए और इस पर चिंतन कीजिए। और जैसे मैंने पहले ही बताया था कि इस ज्ञान को आप अपने घर में, परिवारों में, मित्रों में इसकी चर्चा कीजिए, इसका विस्तार कीजिए, क्योंकि जितना भी आप इस ज्ञान को बांटेंगे, उतना ही ज्ञान, आपका स्वयं का ज्ञान बढ़ेगा, और वो संरक्षित भी रहेगा और बढ़ेगा भी। और यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो ये ज्ञान आपका धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, और जरूरत पड़ने पर वो काम भी नहीं आएगा। तो अब हम आज के सत्र का शुरुआत करते हैं 6ठे अध्याय से, और 6ठे अध्याय का नाम है आत्म संयम योग। तो इसमें ध्यान योग के साधन बताए गए हैं बहुत सारे, क्योंकि ध्यान योग जो है वो एक तरह से मन, बुद्धि, इंद्रिय और जो आत्म संयम है उसका एक तरीका है। तो उसके वो, क्योंकि वो एक साधन है, एक तरीका है,
और वो कर्म योग में भी उपयोगी है और वो ज्ञान योग में भी उपयोगी है, भक्ति योग में भी उपयोगी है। तो इसलिए उसका इस अध्याय में उसका विस्तार से वर्णन है और उसको हम अध्ययन करेंगे। तो पहला श्लोक है इस अध्याय का, जिसमें कि सन्यासी की परिभाषा बताई है। आमतौर पर हम सन्यासी यही समझते हैं कि जो अपना एक लंगोटी बांध के घूम रहा है, ना कोई कर्तव्य कर्म करता है, मुष्टंडे घूम रहे हैं आजकल बहुत सारे सन्यासी समाज में, और बस वो भिक्षा मांगते रहते हैं और कुछ कर्म भी नहीं करते, और वो पैसा इकट्ठा करके और वो शाम को जो है दारू पीते हैं। तो ऐसे लोगों को सन्यासी नहीं कहा जाता। उसी के लिए ये सन्यासी की परिभाषा इस एक श्लोक में, छठे अध्याय के पहले श्लोक में ये दी हुई है कि हम किसे सन्यासी कहते हैं। तो अनाश्रितः कर्मफलम कार्यम कर्म करोति यः। अनाश्रितः कर्मफलम, कर्म के फल का आश्रय न लेकर, कर्म के फल का आश्रय न लेकर, अर्थात कर्म के फल के लिए कर्म न करके। अनाश्रितः कर्मफलम कार्यम कर्म करोति है, जो कर्म करता है, लेकिन कैसे कर्म करता है? कार्यम, करने योग्य कर्तव्य कर्म, जो शास्त्र सम्मत है, जो नियम कानून के अनुसार है, जो समाज के अनुसार है, जो अपने परिवार की प्रतिष्ठा के अनुकूल है, उस प्रकार के जो कर्तव्य कर्म करता है, कर्म फल पर आश्रित न रहते हुए, कर्म फल की इच्छा न रखते हुए, उस पर आश्रित न रहते हुए जो अपने कर्तव्य कर्म को करता है, सन्यासी, वह असली सन्यासी है। सयोगी, और वही असली योगी है। सन्यासी च योगी च न निरग्नि न च अक्रिय। जो निरग्नि है और जो अक्रिय है वो सन्यासी नहीं है। अब निरग्नि कौन है और अक्रिय कौन है, उसको मैं आपको परिभाषित करूंगा। तो जो भगवत प्राप्ति के मुख्य रूप से दो मार्ग हैं, एक है प्रवृत्ति मार्ग और एक है निवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग, जिसमें कि हम सांसारिक लोग जितने भी हैं सब गृहस्थ हैं, उसको बोलते हैं प्रवृत्ति मार्ग। जो संसार में प्रवृत्त है और संसार में प्रवृत्त रहते हुए भी जो भगवत प्राप्ति के भिन्न भिन्न साधन कर रहा है, वो उसको बोलते हैं प्रवृत्ति मार्ग का अनुयायी। और दूसरा होता है निवृत्ति मार्ग। निवृत्ति मार्ग का अर्थ यह है कि जिसने इस संसार से संन्यास ले लिया है। तो जो संन्यास से संन्यास ले लिया है, जो निरग्नि है, वो अग्नि का त्याग कर देता है। अग्नि का त्याग करने से मतलब यह है कि अपना वो खाना पीना, वो अपना कुछ नहीं बनाता, और वो केवल और केवल भगवत प्राप्ति के लिए भगवत ध्यान में ही वो हमेशा रत रहता है। तो ऐसे आदमी को बोला निरग्नि। पर अब और अक्रिय इसको बोला कि जो जिसने कर्म का त्याग कर दिया। तो इसमें मुख्य बात यह है कि आप जो त्याग कर रहे हैं, केवल कर्म का त्याग करने से स्वरूप से आपने कर्म का तो त्याग कर दिया कि कर्म तो आप नहीं कर रहे और आप समझो आप सन्यासी हो गए, लेकिन आपके अंतःकरण में विषयों के प्रति अनुरक्ति है, राग है, द्वेष है, ममता है, आसक्ति है, और आपके अंदर कर्तृत्व अभिमान भी है, अहंकार भी है। तो जब तक आपने उनको नहीं छोड़ा, जब तक आपने अंतःकरण से अंदर से नहीं छोड़ा, बाहर से जब आप दिखा रहे हो कि हम कोई कर्म नहीं कर रहे, हम कोई कर्म नहीं कर रहे, हम निरग्नि हो गए हैं और तो इसलिए हम सन्यासी हो गए, नहीं, वो सन्यासी नहीं है। जब तक आपने अंदर से अंतःकरण से राग द्वेष को नहीं छोड़ा, संकल्पों को नहीं छोड़ा, जब तक आपने ममता को नहीं छोड़ा, आसक्ति को नहीं छोड़ा, तब तक आप भले ही आप कर्म नहीं कर रहे हैं, लेकिन कर्मों के प्रति या आप विषयों का सेवन नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनके प्रति अंदर से आपके अंतःकरण में जब तक आसक्ति है, तब तक आप न तो सन्यासी हैं और ना ही आप योगी हैं, कोई भी नहीं है। तो इसको परिभाषित भगवान ने बहुत अच्छी प्रकार से इस श्लोक में किया है। अगला श्लोक है, यम संन्यासमिति प्राहु योगम तम विद्धि पांडव। कि जो संन्यास है, संन्यास का अर्थ है सांख्य योग या ज्ञान योग है, आप समझिए। तो यम संन्यासम इति प्राहु, जिसको संन्यास कहते हैं, योगम तम विद्धि पांडव, हे पांडव तुम उसी को योग भी समझो। अर्थात संन्यास को और योग को तुम दोनों को एक ही समझो। न है संन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। बिना संकल्पों का संन्यास किए, बिना संकल्पों का त्याग किए, बिना संकल्पों को छोड़े कोई भी किसी भी प्रकार का ये नहीं होता। ना वो योगी होता है और ना ही वो सन्यासी होता है, ना वो योगी होता है ना ही वो सन्यासी होता है किसी प्रकार का। तो अब ये जो है संकल्प क्या चीज है? तो संकल्प ये चीज है कि हमारे अंतःकरण के अंदर जो विषयों के प्रति राग द्वेष होते हैं, उनके बारे में, जैसे हमारे मन के अंदर विचार आते हैं भिन्न भिन्न, तो जो भिन्न भिन्न विचार आते हैं, तो जिस विचार के प्रति या जिस भोग के प्रति या जिस वस्तु के प्रति राग होता है या द्वेष होता है, उनका चिंतन मनन, उनका मनन मन करता रहता है। तो उनका मनन जो है मन करता रहता है,
और इस जो मनन को जिसका भी वो मनन करता रहता है, इसको पकड़ लिया उसने जिस विचार को, उसी को बोलते हैं संकल्प। तो उससे उससे उसकी नेक्स्ट स्टेज क्या होती है कि जिस विचार को मन ने पकड़ लिया, क्यों पकड़ लिया? क्योंकि उसके प्रति उसका राग था, उस विषय के प्रति, उस विचार के प्रति उसका राग था, इसलिए उसने पकड़ लिया। और पकड़ने के बाद उसी पर वो मेडिटेट करे जा रहा है, चिंतन करे जा रहा है, मनन करे जा रहा है। तो इसको बोलते हैं संकल्प। और जब ऐसा होगा तो क्योंकि ये पहली चीज है, पहली स्टेज है संकल्प। संकल्प के बाद नेक्स्ट स्टेज क्या होगी? उस चीज को या उस विषय को या उस वस्तु को प्राप्त करने की कामना जागृत होगी। और कामना जब जागृत होगी तो कामना के वशीभूत होकर आप भिन्न भिन्न तरह के पाप कर्म करोगे, आपको क्रोध भी आएगा। सारे जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो सब वहीं से स्टार्ट हो जाती हैं कि जिन चीज़ों के प्रति आपको द्वेष होगा आप उनसे आप उसको क्रोध करोगे। अगर आपकी कामना में कोई बाधा डालेगा तो आपके उसको ऊपर आपको क्रोध आएगा, और क्रोध के वशीभूत होगा फिर आप भिन्न भिन्न प्रकार के दूसरे आपके अंदर फिर विचार आएंगे। तो इसलिए भगवान क्या करें? न है संन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन, कि जो भी विचार आ रहे हैं उन विचारों को जो आप उन पर मनन करते हो वो राग और द्वेष के वशीभूत होकर उन पर मनन मत कीजिए, उन पर आप उदासीन रहिए, विवेकपूर्ण चिंतन करिए कि उसको संकल्प मत बनने दीजिए आप। तो संकल्प जब बनने देंगे तभी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। राग द्वेष की वजह से ऐसा होता है। तो जब आप उसको लगातार नहीं करेंगे, उसको छोड़ते रहेंगे, जिस विषय में आपने विषयों के प्रति अपने मन को बार बार बुद्धि के द्वारा समझा कर कि ये जितने भी सांसारिक विषय भोग हैं ये सब अनित्य हैं और इनका जो परिणाम है ये दुखी है। जितने भी सांसारिक भोग हैं उनके जो अंतिम परिणाम है वो दुख में ही कन्वर्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि आज आप भोग रहे हैं, कल का वो नहीं है। तो जब नहीं है तो तब आप उसकी याद करके आप उसके दुखी होते हो। तो इसलिए भगवान ये कह रहे हैं कि न संन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन, जिसने संकल्प का संन्यास नहीं किया है, अर्थात राग द्वेष से युक्त होकर विषयों का चिंतन करना, मनन करना जिसने नहीं छोड़ा है, उसको बोलते हैं संकल्प सन्यासी। तो जिसने ऐसे संकल्प का संन्यास नहीं किया, इसको नहीं छोड़ा है, जब तक ऐसा नहीं करता जब तक न तो वो सन्यासी है और न तो वो योगी है। इसके बिना वो संभव नहीं हो सकता। अगला श्लोक है आरुरुक्षोर मुने योगम कर्म कारणम उच्यते। अब ये बताया कि जो योग है, योग एक अवस्था का नाम है, और योग अवस्था किस चीज़ की है कि भगवान के साथ हम कनेक्ट हो जाएं और संसार से हम कट ऑफ हो जाएं। तो दोनों चीज़ें एक तरह से एक ही है वो, कि जब तक हम संसार से हम डिस्कनेक्ट नहीं होंगे तब तक ईश्वर के साथ हम कनेक्ट नहीं होते। तो ईश्वर के साथ कनेक्ट होने का हमारा एक ही तरीका है कि या तो हम दो तरीके हैं मुख्य रूप से, ज्ञान योग का, कर्म योग का। तो ज्ञान योग में हम क्या करते हैं? ज्ञान योग में हम ये करते हैं कि हम अपना अहंकार भाव सबसे पहले मिटाते हैं। हम विवेक के द्वारा चिंतन करके बार बार हम ये अपने मन को समझाते हैं कि जितने भी ये सांसारिक वस्तुएं हैं ये सब अनित्य हैं, इनका कोई अस्तित्व, स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। परमात्मा तत्व के बिना इनका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। और मेरा स्वयं का भी, मैं मन बुद्धि शरीर अहंकार, मैं ये सब नहीं हूँ, मैं ये सब नहीं हूँ। तो जब मैं ये सब नहीं हूँ तो मैं खुद भी, क्योंकि ये सब संसार की वस्तुएं हैं, प्रकृति के हैं ये, मन बुद्धि अहंकार शरीर इंद्रियां, तो इन सब से मैं अपने आप को डिस्कनेक्ट करता हूँ और मैं केवल अपने आप को किसी भी कार्य का करता नहीं देखता हूँ। मैं अपने आप को डूअर नहीं मानता हूँ, करता नहीं मानता हूँ। मैं ये मानता हूँ कि मैं एक आत्मा हूँ और मैं जो ये शरीर मन बुद्धि और ये सब कार्य कर रहे हैं इनका केवल मैं दृष्टा हूँ, और इनके लिए जो एनर्जी है वो मेरे पास से जा रही है। अब उस एनर्जी का वो सदुपयोग कर रहे हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं, मुझे मेरी ठेकेदारी नहीं हो, दैट इज नॉट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जब मैं ऐसा सोचता हूँ तो मैं अहंकार भाव से, कर्ता भाव से मुक्त हो जाता हूँ, और इस साधन का नाम है ज्ञान योग। और जब मैं विषयों के प्रति आसक्ति रहित, ममता रहित, कामना रहित कोई भी कर्तव्य कर्म करके केवल कोई कार्य करता हूँ, मतलब कोई मेरी फल की इच्छा नहीं है, मैं उससे कुछ प्राप्त नहीं करना चाहता हूँ कर्म से, उस कर्म के करने के पीछे मेरा केवल एक ही लक्ष्य है कि मैं उसे अपना कर्तव्य मानता हूँ, अपनी ड्यूटी मानता हूँ। और जब मैं इस प्रकार से कर्म करता हूँ तो वो उसमें वो लोक कल्याण हो सकता है, अपने परिवार का कल्याण भी हो सकता है, दूसरों का भी कल्याण हो सकता है, अन्य प्राणियों के कल्याण की सब बातें हो सकती हैं। तो जब भी मैं ऐसे धर्म सम्मत तरीके से इस प्रकार के जितने भी कर्तव्य कर्म करता हूँ, कर्तव्य बुद्धि से, कामना की बुद्धि से नहीं, कि कुछ प्राप्त करने की इच्छा से नहीं, राग के वशीभूत हो गए नहीं, या किसी कर्म को मैं इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि मुझे पसंद नहीं है, नहीं, पसंद नापसंद का कोई मतलब नहीं है, राग द्वेष का कोई मतलब नहीं है।
केवल और केवल कर्तव्य भावना। तो जब मैं कर्तव्य भावना से केवल और केवल लोक कल्याण के लिए मैं कोई अपना कर्तव्य करता हूँ, तो वो ही मेरा कर्म जो है पूजा हो जाता है, और वो ही कर्तव्य कर्म उसी से मुझे निष्कर्म सिद्धि बन जाती है, क्योंकि वो जो मेरा कर्म है वो अकर्म बन जाता है, वो मेरे खाते में नहीं जाता। और जब वो मेरे खाते में नहीं जाता तो पुराने जो भी मेरे कर्मों के संस्कार मेरे अंतःकरण में जो विद्यमान है राग द्वेष के रूप में, गुणों के रूप में, तो वो जो पुराने संस्कार है, नए संस्कार बनते नहीं। क्यों? क्योंकि मैं अपने लिए कुछ कर्म नहीं कर रहा, मुझे उसका फल चाहिए ही नहीं। तो जो फल मुझे नहीं चाहिए वो फल मुझे मिलता नहीं, और वो फल मुझे मिलता नहीं तो मेरे अंतःकरण में उसके संस्कार रजिस्टर होते नहीं, और पुराने जो भी संस्कार थे जिनकी वजह से मुझे राग द्वेष था विषयों में, वो धीरे धीरे करके वो फलीभूत होकर नष्ट हो जाते हैं। तो अगले क्रिएट नहीं हुए, पहला नष्ट हो गया, तो इससे क्या होगा कि मेरा जो चित्त है वो शुद्ध हो जाता है। पूरा सारे संस्कार, सब संस्कार कर्म संस्कार मिट गए, और जब सब कर्म संस्कार मिट जाते हैं तो संकल्प जो है वो खुद ही मिट जाते हैं। क्योंकि जो भी संकल्प होते हैं, विचारों को जब हम पकड़ते हैं या छोड़ते हैं, मन पकड़ता है या छोड़ता है या चिंतन करता है उस पर, तो जो उसको पसंद होता है उस पर चिंतन करता है। तो जब वो चिंतन करता है, चिंतन इसीलिए करता है क्योंकि उस किसी विषय के प्रति या किसी प्रकार के विचार के प्रति उसके मन में राग है या द्वेष है। तो जब राग और द्वेष ही खत्म हो गए, पुराने सब संस्कार ही खत्म हो गए, संस्कारों से अर्थ है उसकी जो मेंटल टेंडेंसीज होती है, मनोवृत्तियां होती हैं, तो वो मनोवृत्तियां खत्म हो गई, और केवल वो उदासीन की तरह से जो विचार आया, अच्छा आया बुरा आया, उसको उससे कोई मतलब नहीं है। वो केवल ये देखता है कि मेरी कर्तव्य भावना के हिसाब से मुझे इस पर कार्य करना है, नहीं करना है, करना है तो ठीक है, नहीं करना तो उसको इग्नोर कर देता है। तो इस प्रकार से उदासीन की तरह से वो स्थित रहता है। तो अब इन्होंने इस श्लोक में भगवान ने बताया, आरूढ़ोर मुने योगम कर्म कारणम उच्यते। जो योग पर आरूढ़ होना चाहता है, अर्थात जो साधन है, साधक है, सॉरी, जो योग का साधक है, अभी योग की अवस्था को प्राप्त नहीं हुआ है, अभी भगवान से वो यूनाइटेड नहीं हुआ है, मर्ज नहीं हुआ उसमें, अभी वो उस रास्ते पर चल रहा है, तो उसके लिए कर्म कारणम उच्यते। उसके लिए कर्म जो है एक साधन है, कर्म एक कारण है, क्योंकि कर्म से ही उसको निष्कर्म सिद्धि मिलेगी। योगारूढ़स्य तस्यैव, और जब उसको वो योगारूढ़ हो गया, वो ईश्वर से यूनाइटेड हो गया, तब क्या है, शमः कारणम उच्यते। तब योगारूढ़ पुरुष का जो सब संकल्पों का अभाव है, क्षमा का मतलब सभी संकल्पों का उसके मन में अभाव हो गया है। और जब सब संकल्प का अभाव हो गया कि उसको किसी के प्रति ना राग है ना द्वेष है, और इसकी वजह से संकल्पों का अभाव हो गया, तो जब संकल्पों का अभाव हो गया तो उसका मन फिर शांत हो जाता है। इसी को हम शम बोलते हैं। तो ऐसी अवस्था में जो योगारूढ़ हो गया है, उसके लिए क्या कारण है, कल्याण का कारण क्या है, शम, मन का शांत होना। और जो योगारूढ़ होना चाहता है, साधक है, उसके लिए कर्म, निष्काम कर्म ही उसके लिए साधन है। तो निष्काम कर्म की उपयोगिता भगवान ने इसमें बता दी कि निष्काम कर्म करते करते आपका अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, और जब आपका अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा तो आपको स्पष्ट रूप से समझ में आने लग जाएगा कि आप कौन हैं, आप ईश्वर का अंश हैं, आप साक्षात परमात्मा का अंश हैं, आप आत्मा हैं। इस शरीर से, मन से, बुद्धि से, अहंकार से, इंद्रियों से आप बिल्कुल डिस्कनेक्ट हैं, अभिन्न हैं, इनसे आपका कोई तादात्म्य नहीं है। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। आप सब इसको देखते रहिए और इस पर चिंतन कीजिए, और इसके बाद भी आप जो है मुख्य श्लोक डेली पढ़िए। इससे आपको निश्चित रूप से लाभ होगा और मनोवृत्तियाँ बदलेंगी, और जब मनोवृत्तियाँ बदलेंगी तो आपके कार्य जो आपके आज कर रहे हैं वो कार्य भी स्वयं बदल जाएंगे। भज गोविंदम, जय श्री राम।